कॉन्सोनेंट के बारे में, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके बारे में हम बता रहे थे, और आपको हम ये भी बताए थे कि जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, टोटल जो इंग्लिश में है वो 24 है, और जो वावल है वो है 20। तो इस तरीके से 44 साउंड्स इंग्लिश में हो जाते हैं अगर हम इंग्लिश साउंड की बात करें तो। हमने आपको वॉइस्ड सर फोनिम्स क्या होता है? फोनिम्स और वॉइसलेस के बारे में बताया था। सिंगल साउंड, जो एक सिंगल साउंड होता है उसको हम फोनिम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बैट, इसमें ब, ए और ट, ये 3 साउंड्स हैं। ये जो ब, अ और ट, ये आपका हो गया फोनीम, फोन्स, ठीक है। और जो ये जो एक सिंगल साउंड हुआ वो आपका फोनीम हुआ। तो फोनीम्स एक सिंगल साउंड जो हमारा होता है उसको कहते हैं, और जो जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। जहाँ हम साउंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं, और जहाँ पे हम वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इन सब को मिला के जो हम पढ़ते हैं उसको हम लोग लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो वो एक अलग है, क्योंकि वो जो इंग्लिश लिटरेचर वाले होते हैं वो उसको देखते हैं, पूरा का पूरा लिंग्विस्टिक्स के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको वो पढ़ते हैं। तो बेसिक जो था इसके अंदर वो हम लोग देख रहे थे। वॉइस और वॉइसलेस के बारे में देखा था हमने, आप लोगों को एक्सरसाइज भी दिया था, और आप सबको जो है उसका रिजल्ट भी मिल गया होगा कि आप लोग किस हद तक उसको किया है। तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको मिला होगा। आगे जो है हम लोग जो आज पढ़ेंगे वह वॉवल के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश साउंड सिस्टम में। ये पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे स्पेलिंग है वैसे ही हम प्रोनाउंस कर लें, तो फिर आप मतलब मोस्ट ऑफ द ये प्रोबेबिलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स है यू विल प्रोनाउंस रॉन्ग। तो इंग्लिश साउंड सिस्टम स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो साउंड आता है उसके जो आसपास का जो लेटर है उस पे वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर साउंड, पर्टिकुलर लेटर का साउंड क्या निकलेगा। जो जो भी पर्टिकुलर लेटर है उसका साउंड क्या निकलेगा। वॉल जो है बेसिकली इसको हम चार तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कॉन्स्टेंट को पढ़ाया था कि वो वॉइस होता है, वॉइसलेस होता है, उसी तरीके से जो वॉवेल है वो शॉर्ट वॉवेल में होता है या लॉन्ग वॉवेल होता है, डिप्थंग्स होता है और एक शोआ होता है। ये इनको जान लेना कि कहाँ पे हम जो जो हम वॉल साउंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे वो वॉल साउंड बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए है, यानी कि बहुत ही ब्रीफली हमें उसको बोलना होता है, और कौन सा ऐसे वॉवेल है जो कि हमें खींच के बोलना होता है। तो आप देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप BROTHER, जिसको आप सब बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये एक फैमिली डेजिग्नेशन है, तो आप सब उसको, अब इसको हम लोग जो है ब्रोदर बोले या ब्रदर बोले, है ना। तो BRO है तो बहुत सारे लोग उसको ओ को जो है ओ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो वो ब्रोदर बोलते हैं। और कुछ लोग जो है जो कहेंगे ब्रदर, ये ओ जो है वहां पर आया ही नहीं, ब्रदर। वहीं पे ब्रदर का जो THER वाला जो ई है वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, है ना। ब्रदर दिख नहीं रहा है कि द के बाद जो अ है और र है उसके बीच में जो एक साउंड है वो हमें इतनी तेजी से हम बोल गए कि वो उसका कोई इन्फ्लुएंस उस वर्ड पे नहीं रहा, तो हमने कह दिया ब्रदर। उसी तरह से आप प्रॉब्लम बोलते हैं या प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं मतलब ये हुआ कि जो सिंगल लेटर जो साउंड है जो उस लेटर से एसोसिएट है उसको आप विजिबल कर रहे हैं वहां पे, इसलिए आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं। कुछ लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम।
ई वाला जो है उसको भी हम प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो वेदर वी शुड प्रोनाउंस एवरी वॉवेल कमिंग इन अ वर्ड और वी शुड ओमिट सम वॉवेल साउंड। तो ये भी जो है देखने की जरूरत है। इट विल कम आफ्टर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे आपने जो वॉइसलेस और वॉइस साउंड के बारे में पिछली बार पढ़ा था, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो फिर आप नहीं पहचान पाएंगे कि अगर ज साउंड है तो वॉइस है या वॉइसलेस है, आप नहीं पहचान पाएंगे। उसी तरीके से जो ड साउंड है वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, और इसका जानना बहुत जरूरी है। इसका जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हम वॉइस और वॉइसलेस साउंड को नहीं पहचान कर पाएंगे तो बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड है जो कि डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो वहां पे हम ईडी लगाकर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जहां पे हम ईडी लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। तो ये जो हम लोग सफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं और कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये भी आपको वॉइस और वॉइसलेस से अगर आपको पता है तो बहुत हद तक ये आसान हो जाएगा। और अभी आप आगे देखिएगा किस तरीके से जो है इसको, ये जो साउंड सिस्टम है या जो वॉइसलेस और वॉइस साउंड है, ये किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन को अफेक्ट करता है। अभी आगे जब वावल देख लेंगे उसके बाद हम देखते हैं। तो उसी तरह से कि जो वॉवेल साउंड है वो जो लेटर आपको दिखता है वो बिल्कुल वैसे प्रोनाउंस नहीं होता है। कॉन्सोनेंट तो हो जाता है, जैसे कि ब है तो वो ब होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। सी एच कहीं पर च है तो कहीं पर क है तो कहीं पर श भी है। तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड वेरी कर रहा है वहीं पे वॉवेल साउंड भी वेरी कर रहा है। तो आपको इसको ना आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाउ दे वेरी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, BASKET, बहुत कॉमन सा वर्ड है और हम सबके घर में उसको पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बास्केट। लेकिन क्या ये एक्चुअल बास्केट है या बास्केट है ना? आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको वो बास्केट जो है वो नहीं बताएगा, बल्कि बास्केट बताएगा। जो ए का प्रोनाउंसिएशन है वो ए की तरह नहीं बल्कि ई की तरह, शॉर्ट ई है, बास्केट, है ना? तो वॉवेल जो है देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका साउंड जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है। इवन आपको मैं अभी यहाँ पर दो एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं जो कि आपको लग जाएगा कि किस तरीके से हम डिपेंड नहीं रह सकते, कि इस लेटर रिकॉग्निशन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते प्रोनाउंसिएशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए DOVE, ये एक तरह का एक साबुन भी है, सोप भी है, आप इस्तेमाल करते होंगे और बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, DOVE, है ना? और एक दूसरा उससे ले लीजिए COVE। ये हो सकता है कि बहुतों के लिए जो है एकदम नया वर्ड हो, लेकिन हम वर्ड के मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम कैसे प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है वो हम बता रहे हैं। जो आपका ये है DOVE, COVE, देखिए दोनों में क्या है, एक जगह C आ रहा है, एक जगह D आ रहा है, लेकिन जो एंडिंग है दोनों में OVE है। लेकिन क्या एंड सेम है तो क्या साउंड भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। जहां पर DOVE हम डव कहते हैं, डव, वहीं पे COVE को हम लोग कव बोलते हैं, कव। अब ये देखिए एंडिंग सेम है, लेकिन अब किसी ने DOVE को डोव भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप स्टोव बोलते हैं, STOVE, स्टोव। उसी पैटर्न पे आप DOVE को डोव कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डव है। अब आपने देख लिया कि DOVE डव है तो COVE कब होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रॉन्ग है, वो क्या है, कव है वो। तो
प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल हमें उसको डिक्शनरी में देखकर चलना चाहिए कि जो भी एक नया वर्ड हमारे पास आया, मान लीजिए पुराना ही वर्ड है जो आपके पास आया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एजुकेटेड पर्सन कि यू शुड लुक दैट वर्ड इनटू डिक्शनरी। और अब तो क्या है कि फिजिकल डिक्शनरी तो बहुत कम है, लेकिन ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत ज्यादा है। अब वहां पे आप सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि आप सुन भी सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कैसे प्रोनाउंस होता है। उसी तरीके से आप देखिए BACK, हम लोग बहुत सारे बोलते हैं बैक बोल देते हैं, ऐसा लगता है इलोंगेट कर रहे हैं बैक। इधर इट इज बैक और बैक, क्या है यह एक्चुअल क्या है, कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो ये बैक है या बैक है, तो ये देखिए कि कैसे जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वॉवेल आ रहा है वो शॉर्ट वॉवेल की तरह हम प्रोनाउंस करें या लॉन्ग उसको एलोंगेट करें, थोड़ा खींचे, है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए, हम आपको एक 3 ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं जो जिसका एंडिंग सेम है। जैसे अभी आपको हमने डव और कॉफ का एग्जांपल दिया, एंडिंग सेम है, लेकिन देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफर कर रहा है। और इसको जो है हम लोग ऐसे करके देखते हैं। एक है, आपने देखा होगा ROUGH, हम सब जानते हैं कि रफ है, ROUGH रफ। OUGH जो है वो हम लोग एंड में फ का प्रोनाउंस करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इस बात की आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है कि फ जो है वो कौन सा फ, वो फूल वाला फ या जैसे कि हमारे उर्दू में होता है 2 तरह का फ है, तो ये कौन सा फ, यहाँ पर एक ही तरह का फ है, तो ये ROGH रफ। वही एक दूसरा लीजिए COUH, एक तरह का ये कंडीशन है ना। हम सबको आजकल मौसम चल रहा है सर्दी खांसी का, है ना, हम लोग कहते हैं कफ। तो क्या जैसे हमने वहां पे रफ कहा, बिल्कुल एंड सेम है, सिर्फ सी का फर्क है, वहां पर आर है यहाँ पर सी है, तो क्या ये कफ हो जाएगा? नहीं, ये सोचने की चीज है कि एक ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है तो दूसरा भी वैसे ही प्रोनाउंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कफ है, वो कफ नहीं है। विजुअली हम लोग जो है बोलने में उसको कह देते हैं, लेकिन वो क्या है, ये कफ है। उसी तरीके से एक ये DOUGH, जब आप कुछ जैसे कि आप बिस्किट तैयार करते हैं या फिर आप रोटी तैयार करते हैं या फिर आप केक बनाते हैं या कुछ भी, तो एक जो आटे वगैरह को पानी में और ईस्ट वगैरह डाल के जो हम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग इसको मैं अभी बता रहा हूँ क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डफ कह देते हैं, डफ। लेकिन क्या ये डफ है? नहीं, ये डफ नहीं है, ये डो है, डो। तो जो हमारा वॉवेल साउंड है वो एक जैसा जो है फ्लो नहीं करता, एक जैसा हम उसको नहीं बोलते हैं, बल्कि इट डिफर्स। और कौन डिसाइड करता है? इसके आगे और पीछे का जो लेटर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मतलब पर्टिकुलर वॉवेल साउंड किस तरीके से बोला जाएगा। और देखिए ऐसे कई ट्रिक्स हैं, और आप खुद कभी आप सोच लीजिए कि क्यों PUT पुट होता है लेकिन BUT पट होता है, क्या वजह है इसकी? कभी सोचा नहीं? सोचा है तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। या फिर ऐसी क्या वजह है कि एक ही तरह के, जैसे कि आप मान लीजिए कि FAT फैट होता है लेकिन FATE फेट होता है। तो why do we pronounce FAT as fat but FATE as fate, है ना। तो ये जो है आपको थोड़ा सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर आप एक्सप्लोर करना यानी खुद की लर्निंग को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आना आपका बेकार है। फिर आप घर पे रहिए और किसी काम में लग जाइए।
और उस काम में भी अगर आप एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा तो फिर वो काम भी जो है आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, वो तरक्की नहीं देगा आपको, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जो एक्सप्लोरेशन है, जो हम एक्सप्लोर करते हैं, वो समझिए कि लाइफ ब्लड है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो एक्सप्लोरेशन है वो लाइफ ब्लड है। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर वो चीज सर्वाइव नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वाकई सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि व्हाई द वॉवेल साउंड्स डिफर, है ना। ये आपको सच, और इंटरनेट पे ऐसे कई सवाल के जवाब हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। तो जो हमारा वॉवेल साउंड है वो इन्वायरमेंटली डिफर करता है, और उसके आगे वाला और उसके पहले आने पीछे वाला जो लेटर है वो बहुत हद तक जो वॉवेल साउंड है उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे पास 24 वॉवेल साउंड है, लेकिन लेटर हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। ये 5 लेटर मिलकर हमारे को हमें देते हैं 24। और देखिए किस तरह से, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ शॉर्ट वॉवेल है, कुछ लॉन्ग वॉवेल है। शॉर्ट वॉवेल का मतलब ये हुआ कि हम उसको इस तरीके से बोलते हैं कि उसमें टाइम कम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप FAT, फैट, आप फैट नहीं बोलते, आप बोलते हैं फैट। उसी तरह BUT, बट, आप बर्ट नहीं बोलते, आप बट बोलते हैं। उसी तरीके से MAT, मैट, आप मैट नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैट। वहीं BACK, बैक, न कि बैक, है ना। तो ये जो सिंगल सिलेबिक वर्ड है, सिंगल सिलेबिक, अभी जितने भी हमने बताया सब सिंगल सिलेबिक वर्ड है। यहाँ पे जो वॉल साउंड आते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होता है, हम उसको खींचते नहीं, लंबा नहीं करते, इलोंगेट नहीं करते, बल्कि एकदम फास्टली जो है उसको हम लोग बोल देते हैं। लेकिन वही आप कुछ जो वॉल है वो हम उसको खींचते हैं, उसको हम टाइम देते हैं बोलने में। जैसे कि आप बेक, BAKE, बेक, उसी तरीके से आप लीजिए डेट, उस तरह से लीजिए टीम, TEAM, टीम, टीम नहीं TIM हो जाएगा, टीम। लेकिन टीम जब हम बोल रहे हैं तो ये ई साउंड है, इसको हम इलोंगेट कर रहे हैं, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। और अभी आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। देखिए जैसे कि अभी हमने बोला ना डेट बोला, लेकिन क्या एक्चुअली में ये डेट है, ये डेट है, ये भी आपको फर्क कर, हम डेट बोलेंगे ये डेट बोलेंगे। अभी आगे आएगा जब हम डिफ्थंग को देखेंगे तो फिर आपको, आप देखिएगा कि किस तरीके से जिस चीज को हम बोलते आ रहे हैं, जो सिंगल वॉवल साउंड जैसा लग रहा है, वो सिंगल नहीं बल्कि 2 वॉवल है, ये आपको आगे दिखेगा। तो जो जो लॉन्ग वॉवल है उसको हम थोड़ा लंबा करते हैं, जैसे कि डाइव हो गया, ड्राइव हो गया, ड्रोव हो गया, गेव हो गया, इस तरह के जो भी यहाँ पे देखिए ये सिंगल सिलेबल है, यह भी मोनोसिलेबिक वर्ड है, लेकिन इसको हम लोग जो है खींच रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि जैसे कि हमने आपको बोला डाइव, या DIVE, डाइव, तो V के बाद E आ रहा है। उसी तरह से डेट, तो T के बाद E आ रहा है। उसी तरीके से बेक, K के बाद E आ रहा है। तो जहां पे जैसे कि BAKE अगर आप कहेंगे तो हम लोग या ये जो हमारा जो एक सिंपल सा एग्जांपल है उसको हम लेके चलते हैं, बैट, बैट, BAT, बैट। लेकिन वही इसमें हम टी के बाद अगर ई लगा दे तो हम बोलेंगे बेट, बेट। तो अब यहां पर देखिए ई आ गया, तो एक वॉवल साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आया, उसके बाद एक वॉवल साउंड आ गया जिसको हम बोल नहीं रहे हैं। तो एक वॉवल साउंड जो एक्स्ट्रा आया उसकी वजह से जो बीच वाला, जो पहले वाला वॉवल साउंड है उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। तो ज्यादातर लोगों में यही देखा जाता है कि जो अगर मोनोसिलेबिक वर्ड है
और उसमें 2 वॉवेल आपको दिख जाए, तो पहला वाला वॉवेल जो होता है उसको हम लोग लंबा कर देते हैं, जैसे कि डेट हो गया, बेक हो गया, 5, गेव, हाइव, बोल, ये सब में देखिए जो है आ रहा है ये। उसी तरह से टाइप, TYPE, टाइप, तो इस तरह कितने सारे वर्ड होंगे। हम सिर्फ मोनोसिलेबिक की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम वॉवेल को इलोंगेट करते हैं। और इसी से हमारा जो है ना एक दूसरा जो टॉपिक है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, वो निकल कर आता है, जो कि हम बाद में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो जो वॉवेल वॉवेल है हमारे पास, वो शॉर्ट वॉवेल है और लॉन्ग वॉवेल है। तो जो शॉर्ट वॉवेल है उसको हम लोग बहुत ही तेजी से बोलते हैं, उसको बोलने में टाइम नहीं लेते हैं। और जो हमारा लॉन्ग वॉवेल है उसको हम थोड़ा लंबा करते हैं, इलोंगेट करते हैं और थोड़ा खींच के बोलते हैं। अब इसका जो एक तीसरा कैटेगरी है, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि DATE, बहुत सारे लोग बोलते हैं डेट, या BAKE, बेक, बहुत सारे लोग बोलते हैं। या एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, GO, सभी लोग कहते हैं गो, है ना? क्या ये सही है? गो। या आप SLOW, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्लो। लेकिन क्या एक्चुअल में इसको हम प्रोनाउंस, कभी आपने डिक्शनरी में देखा कि आपने सोचा कि नहीं, गो तो बहुत ही सिंपल, GO तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और इसको हम लोग बोलते रहते हैं, और जो हम बोलते हैं बिल्कुल सही है, हमें डिक्शनरी में नहीं देखना चाहिए। हैव यू लुक्ड? नो, नेवर। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कॉमन वर्ड है, हम सबको पता है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी में इसको देखेंगे तो GO का प्रोनाउंसिएशन गो वहां नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा गो। उसी तरीके से SLOW का प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा स्लो, स्लो नहीं मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो जैसे हम GO गो बोल रहे हैं, यहां पर देखिए दो 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 वावल साउंड है, अ उ, लेकिन दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इस तेजी से बोला जाता है कि पता नहीं चल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? गो, लेकिन वो क्या है? गो, अ उ, यहां पर दो। तो डिफ्थंग का मतलब ये होता है कि 2 वावल साउंड एक साथ चलेगा और पता भी नहीं चलेगा हमें, जो है बिल्कुल उसको विजिबल भी नहीं करना है अलग अलग कि इसमें ये साउंड है, लेकिन इस तरीके से बोल देना है कि क्लियर हो जाए कि यहाँ पर दो वावल है एक साथ चल रहे हैं। अब देखिए DATE, बहुत सारे बोलते हैं डेट, इज इट राइट? नो, डेट, A और E, डेट। उसी तरीके के बहुत सारे, आप बेक, बेक नहीं, बेक, ऐसे कई इंग्लिश में वर्ड हैं जिसको जिसमें हम दिप्थंग का इस्तेमाल करते हैं। दिप्थंग मतलब 2 वावल साउंड एक साथ रहता है और इस तेजी से होता है कि हमें हम उसको विजिबल नहीं करते, लेकिन वो क्लियर रहता है। तो अब जब भी आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, कोई भी जिसको आपने पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, your work should be to look that word into a dictionary and learn the correct pronunciation। सबसे पहले क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये इस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। और यूजुअली चूंकि हमारी जो इंग्लिश है वो हम हिंदी के साथ बोलते हैं, तो वी वी मतलब वी डोंट वांट टू बी मच सीरियस अबाउट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इट गोज अलोंग द हिंदी कम्युनिकेशन। और अगर आप गो बोलते हैं तो सामने वाला भी कहेगा क्या बोल रहा है, क्या है ना, कि भाई ट्रॉय तो हमने सुना है, ट्रॉय क्या बोल रहा है, गो तो हमने सुना है, गो बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है, गो या गो, स्लो या स्लो। तो ये जब प्रैक्टिस में आएगा तो सामने वाला भी लगेगा कि ये चलो इसका जो है देखना पड़ेगा हमें प्रोनाउंसिएशन। और डिक्शनरी इज द बेस्ट रिसोर्स। Only dictionary can teach you how a word should be pronounced, no one else, not a teacher। और जिस तरीके से हमने इंग्लिश पढ़ा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एक डाइवर्जेंट बैकग्राउंड के हैं, आप में से बहुत सारे लोग उर्दू बैकग्राउंड से आए हैं, हिंदी से आए हैं, कुछ इंग्लिश से आए हैं, तो
totally delivering in English will be difficult for all of you. So we have to adopt a dual approach. मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि I should make you aware about the peculiarities of vowel sound and as well as consonant sound. तो शॉर्ट वावल होता है, लॉन्ग वावल होता है और डीप थिंग होता है. We have to keep these terms in our mind when we start saying a sentence or word. एक चौथा कैटेगरी भी है, फोर्थ कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वा. बहुत इंपॉर्टेंट. और ये श्वा है वो हर एक वर्ड में पाया जाता है, बट उसमें क्या होता है, वी डू नॉट प्रोनाउंस दैट वॉवल साउंड. और अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो इतना फास्ट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता. देखिए जितने भी लेटर हैं उन सब में एक विजिबल वॉवल साउंड है. जैसे आप ट बोलते हैं, आप ट अगर बोलते हैं तो एक वॉवल साउंड दिख रहा है, लेकिन आप बोलते हैं ट, नो वॉवल साउंड. नो वॉवल साउंड, नो वॉवल साउंड. श्व जो है इसको आप ऐसे समझिए, आप सब को चॉकलेट पसंद है, आप उसका स्पेलिंग देखिएगा CHOCOLATE. तो बहुत सारे उसको चॉकलेट बोल सकते हैं, लेकिन जो CO वाला जो ये वॉवल साउंड है, क्या हमें इसको बोलना चाहिए या हमें नहीं बोलना चाहिए? हमें नहीं बोलना चाहिए. चॉकलेट ये बिल्कुल हिडन है, नहीं बोलना है. चॉकलेट नहीं बोलना है, चॉकलेट सिंपल. आप फैमिली बोलते हैं, एम के बाद आई आता है, तो क्या आपको फैमिली बोलना चाहिए? नहीं, आप फैमिली बोलिए. यहां पर देखिए नहीं दिख रहा है, आई जो है वो हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं फैमिली, नॉट फैमिली. उसी तरीके से सेपरेट, SEPARATE, पी के बाद ए है, सेपरेट नहीं, सेपरेट. आपने इससे पहले PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, यहां पर ओ हम नहीं बोल रहे, साउंड डिफर हो गया. तो ये शो है ना, वो बहुत ही कम वक्त के लिए अ साउंड निकलता है, ओ, वो हम नहीं बोलते. और ऐसे बहुत सारे हैं. चिकन, क्या आप चिकन बोलते हैं या चिकन बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? सोच के देखिए. अगर आप चिकन बोल रहे हैं, जो चिक के बाद EN है, ई वाला जो वॉवेल है, उसको अगर आप विजिबल कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं. चिकन, ई वाला साउंड गायब हुआ, चिकन. ये जो पेक्युलरिटीज हैं जो कि हम इंग्लिश वॉवेल में या इंग्लिश साउंड के अंदर देखते हैं, ये all of them help us to speak English correctly. और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिर्फ वर्ड, आप सोच रहे हैं कि वर्ड पे ही ये सब चीज जो है लग रहा है, नहीं, बल्कि जब आप सेंटेंस में इस वर्ड को बोलेंगे तो देखिए वहां पे कितने तरह की आपको पेक्युलरिटीज मिलेगी, कई तरह की. और आप कहिएगा कि अरे why English are becoming so difficult? Because we say each and every word found in a sentence and bilkul distinct. You are a happy guy, we say, पूरा का पूरा बोलते हैं, लेकिन हमें कितना बोलना है, कितने कहां बोलना है, कितने देर में कौन से वर्ड को बोलना है, अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं, और इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और इस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ फार अवे. आपको लगेगा कि ये मेरा पड़ोसी है. तो शो जो है
वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना है कि कौन सा और हर एक वर्ड में है, हर एक वर्ड में जो है आपको ये मिल जाएगा। प्रॉब्लम हो गया, उसी तरीके से आप पैरट बोलते हैं, पैरोट नहीं बोलते, पैरट। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट नहीं बोलते हैं, सेलिब्रेट। बॉटम, बॉटम नहीं बोलते हैं, बॉटम। तो फ्रीडम, फ्रीडम नहीं बोलते हैं, फ्रीडम। तो यहां पे ना जो सिंगल वॉवेल साउंड है ना, वो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब श्वा है। तो यहां पे देखिए, आपने कॉन्सोनेंट को भी देखा, वॉइस और वॉइसलेस। आपने वॉवेल को देखा यहाँ पर, शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल, डिप्थंग्स और श्वा। ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जब आप सेंटेंस में उसको आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप बोलने में, सेंटेंस के अंदर जो पूरा सेंटेंस बोलने में जब आप बोलेंगे, तो वहां पे आपका इसका इस्तेमाल आएगा। और मुमकिन है कि शुरू में आपको बड़े गौर से उसको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ता है, हमको भी देखना पड़ता है। मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी सुना, जो आप लोगों ने अपना अपना एक रिकॉर्डिंग वाला भी था, हमने टेस्ट जो लिया था उसको भी हमने सुना। आप सब जो है प्रोनाउंसिएशन आप लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही है कि जो रिदमिक वैल्यू एक सेंटेंस का होना चाहिए था, एक वेट होता है, जो उर्दू वाले हैं रुबाई समझ रहे होंगे, उसका एक वेट होता है। उसी तरह से हर एक सेंटेंस का अपना एक मैट्रिकल मेजरमेंट होता है कि इस सेंटेंस को हमें कितनी देर में बोल देना है। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। आपने बोला टाइम लिया, हमने कहा आई एम अ बॉय, कोई टाइम नहीं लिया। तो वेटेज होता है, उस वेट पे रह के ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो रिदम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसमें भी देखिएगा, एक रिदम भी आपको पढ़ना है। पॉज के बारे में आपको जानना है। स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेस का पोजीशन चेंज होगा, पूरा क्लास चेंज हो जाएगा। नॉन वर्ब बन जाएगा, वर्ब नॉन बन जाएगा, नॉन वर्ब बन जाएगा और वर्ब नॉन बन जाएगा। एडजेक्टिव जो है वो वर्ब बन जाएगा, नॉन बन जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि स्ट्रेस शिफ्ट कर रहा है आगे पीछे। साथ ही साथ जब हम, जैसे कि पहले बताया कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं या पास्ट टेंस चेंज करते हैं, वहां पर भी जो कल का लेसन होगा, मैं इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से जो हम सेंटेंस, जो पास्ट टेंस या सिंगुलर टेंस या सेंटेंस में जो हम वर्ड लाते हैं, तो किस तरह से हम बोलते हैं। तो अभी जो है आपको हमने जो बताया, ये कंसोनेंट, कंसोनेंट और वॉवल के बारे में बताया। इसमें आप लोग को प्रैक्टिस करने की है, मैं इस पे भी एक क्वेश्चन डाल दूंगा और आप लोग देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कितना आज के लेसन से आपने सीखा है। और एक्चुअली क्या है कि आप एक्चुअली 1 घंटे में कुछ नहीं सीख पाएंगे, मैं आपको साफ बोल दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा खुद से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा सीखने के लिए। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मैंने कहा था ना, एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो समुद्र है इंटरनेट का, वहां पे आपके हर सवाल का जवाब है। बस यही है कि जो भी आप सर्च करें वो कंट्रोल्ड हो।